Hello student, welcome to online lecture series on analog circuits, ETC, semester 4 subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor, St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. This is lecture number 10 and unit 2. This is unit 2 student. Okay. यूनिट 2 के लेक्चर 2 में लेक्चर 10 में अब हम कवर करेंगे कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स जो हमने लास्ट लेक्चर्स पे से कंटिन्यू करना है। और वो कौन से टॉपिक हैं चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम टॉपिक आज कवर करेंगे क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी एम्पलीफायर इन डिटेल, और साथ ही साथ एफिशिएंसी को भी डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लास बी ऑपरेशन के अंदर आपको यदि इनपुट सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से, आप जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर इनपुट सिग्नल ये प्रोवाइड किया या तो ये मिलेगा या इस तरीके से मिलेगा, आउट ऑफ फेज मिलेगा, इन फेज मिलेगा। एंगल ऑफ कंडक्शन जो है हमेशा 180 डिग्री का रहेगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो रहेगी इसमें क्लास ए के कंपैरिजन में यहाँ 78.5%, यानी कि दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ IC वर्सेस VCE, and A and B, this is the cutoff point, AB is the quiescent point. So output collector current flows for exactly 180 degree of the input waveform. Maximum efficiency is 78.5%, and for class B operation quiescent Q point is located at cutoff. जैसे कि आप देख रहे हैं कट ऑफ पोजिशन पे आप जो कट ऑफ पॉइंट है वो क्वेश्चन पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट का। तो क्लास बी एम्पलीफायर इज डबल एंडेड एम्पलीफायर, वो सिंगल एंडेड था, ये डबल एंडेड है, that is two transistor in one stage. Okay, if we talk about the disadvantages, so higher distortion as compared to class A amplifier. So class B amplifier has more distortion, higher noise interference and introduces crossover distortion, main disadvantage. तो ये थोड़ा सा एक मेन डिसएडवांटेज है क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर। यदि इसकी एडवांटेज की बात करें तो एफिशिएंसी तो हाई है, पावर ड्रेन नहीं है, जबकि पावर ड्रेन का जो कंसेप्ट था वो क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर था। उसकी डिसएडवांटेज, यहाँ इसकी एडवांटेज ये है कि पावर ड्रेन ही नहीं है। इस तरह के एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कहाँ यूज़ होगा स्टूडेंट? इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द डिज़ाइनिंग ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। एग्जांपल पुश पुल एम्पलीफायर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्टूडेंट, वो भी हम पढ़ेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर के कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्लास बी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें स्टूडेंट क्लास बी एम्पलीफायर को डिज़ाइन करें तो किस तरह डिज़ाइन करेंगे? इज डिजाइंड विद टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स विद विच आर सो कनेक्टेड एट क्विसेंट कलेक्टर करेंट IC is equal to 0. Hence we get the two advantages, higher eta, power drain is eliminated. Okay, so power dissipated by the class B amplifier is denoted by PD is equal to IC into VCE. तो ये AC signal power dissipation है पूरा, IC is equal to VCE. When input signal is not applied, the transistor will be consuming 0 power, hence there will be no power drain. तो input signal जब आप नहीं अप्लाई करेंगे तो ट्रांजिस्टर will consume 0 power. तो जब पावर 0 कंज्यूम हो रहा होगा तो इसका मतलब पावर आपका ड्रेन नहीं होगा। अब वो कहता है कि यदि हमने इनपुट सप्लाई अप्लाई किया तो ट्रांजिस्टर विल बी कंज्यूम द पावर। तो इन क्लास बी एम्पलीफायर द टोटल पावर डिसिपेटेड बाय द टू ट्रांजिस्टर इन द सर्किट इज PD is equal to dissipated 0.4 into P max watts. P max मतलब maximum output signal power. तो power dissipated by the single transistor is in the circuit is 0.2 times of P max. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यदि टू डिज़ाइन क्लास बी एम्पलीफायर विद आउटपुट सिग्नल पावर ऑफ 20 वाट्स, तो कैसे बनाओगे इसको? तो PD by 2 ट्रांजिस्टर इक्वल टू 0.4 मैक्स, यानी 0.4 इक्वल टू पी मैक्स आपको कितना दे रखा है 20 वाट, तो यानी 8 वाट का आपको दो ट्रांजिस्टर के द्वारा पावर डिसिपेशन होगा। यदि सिंगल ट्रांजिस्टर की बात करें तो 0.2 इंटू पी मैक्स, जैसे कि अभी ऊपर रिलेशन देखा था तो 20 वाट की वैल्यू आ रही है 4 वाट। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हम इससे पता लग सकता है कि सिंगल ट्रांजिस्टर से हमारा कितना डिसिपेट हो रहा है, डबल ट्रांजिस्टर से हमारा कितना डिसिपेट हो रहा है। इन क्लास बी एम्पलीफायर द मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल पावर इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो क्लास बी एम्पलीफायर में जो मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल आपको पावर मिल रही है वो 5 टाइम्स है द पावर डिसिपेटेड बाय द सिंगल ट्रांजिस्टर इन द सर्किट। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट द क्लास ए बी एम्पलीफायर।
तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर मोर देन 180 डिग्री। अब क्लास ए में, क्लास बी में 180 डिग्री तक मूव कर रहा है, और आउटपुट करंट जो आपका क्लास ए बी में 180 डिग्री से ज़्यादा फ्लो कर रहा है, बट लेस देन 360 ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो 360 से कम बट 180 डिग्री से ज़्यादा आपका जो है इनपुट सिग्नल जो करंट है, कलेक्टर करंट, वो फ्लो हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको वेव फॉर्म्स की मदद से समझाया कि देखो 0 से लेकर 180 एक साइकिल हो गया, 180 से के बाद जब नीचे और कंप्लीट साइकिल कर रहा है तो मोर देन हाफ ऑफ द साइकिल वो कवर कर रहा है। तो एंगल का जो कंडक्शन है 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 से कम, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे क्या रहेगी, 60। तो क्लास ए ऑपरेशन में 25%, क्लास बी में 78.5%, क्लास ए बी में 60%। तो क्यू पॉइंट इज लोकेटेड इन द एक्टिव रीजन बट नियरर टू द कट ऑफ पॉइंट। वहाँ पे जो क्वेशंट पॉइंट है क्लास बी ऑपरेशन में वो बी पॉइंट पे था, जबकि ये एक्टिव पॉइंट पर मौजूद है बट नियरली टू द कट ऑफ पॉइंट। तो डिस्टॉर्शन एंड नॉइस इंटरफेरेंस इज मोर व्हेन कंपेयर टू क्लास ए एंड बी, क्लास ए, एंड लेस व्हेन कंपेयर टू क्लास बी। अब मैं अगर डिस्टॉर्शन की बात करूँ तो क्लास ए एम्पलीफायर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, बट कम है एज़ कम्पेयर टू क्लास बी, क्योंकि एफिशिएंसी आप देख रहे हो 60% है इसकी। तो मेन एडवांटेज ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर या ए बी ऑपरेशन इज दैट इट एलिमिनेट्स क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, जो कि हमारे को क्लास बी एम्पलीफायर में मिल रही है। तो वाइडली यूज इन द डिजाइनिंग ऑफ पावर एम्पलीफायर क्लास बी बी, क्लास ए बी। एग्जाम्पल जैसे कि पुश पुल एम्पलीफायर्स, और ये आप जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट इस कर्व में कि पहले जो कट ऑफ पॉइंट पे जो क्लास बी ऑपरेशन का था वो हमें नियरली कट ऑफ पॉइंट पे क्यूसेंट ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाया करता था, जबकि क्लास ए बी का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो नियरली इन बिटवीन द क्लास ए एंड क्लास बी के आसपास है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्लास सी एम्पलीफायर स्टूडेंट, तो इसमें आप देखेंगे कि आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस देन 180 डिग्री, तो यानी नियरली 90 डिग्री के आसपास या 180 डिग्री से कम। तो एंगल ऑफ कंडक्शन लेस देन 180 डिग्री। मैक्सिमम एफिशिएंसी आप देखेंगे स्टूडेंट 87.5% हायर देन द प्रीवियस 3 classification amplifier we discussed till now. The quiescent point is located just below the cutoff point. तो कट ऑफ पॉइंट के जस्ट बिलो में हमारे को सी, जैसे कि आप यहाँ इस कर्व में देख रहे हैं कि सी पे हमारे को मिल जाएगा। क्लास सी ऑपरेशन इज़ वेरी रिच इन डिस्टॉर्शन एंड नॉइस इंटरफेरेंस। अब देखिए क्लास बी की बात करें, क्लास ए बी की बात करें, क्लास सी की बात करें, तीनों में ही क्लास डिस्टॉर्शन एंड नॉइस इंटरफेरेंस है, मगर ए के मुकाबले बहुत अच्छा है बट बी के मुकाबले बहुत ख़राब है। तो क्लास सी ऑपरेशन इज़ वाइडली यूज इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर, हार्मोनिक जनरेटर्स और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर्स कह लो, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज एम्पलीफायर्स कह लो, पावर एम्पलीफायर्स कह लो, इनमें ये आपका जो है आपका यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टूडेंट पुश पुल पावर एम्पलीफायर, a double-ended amplifier designed with identical transistor that is both NPN और PNP having equal beta। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यदि हम पुश पुल एम्पलीफायर्स बनाएंगे तो दो ट्रांजिस्टर्स के द्वारा, तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स या कॉन्फ़िगरेशंस होंगी या तो वो NPN ट्रांजिस्टर होंगे या PNP ट्रांजिस्टर होंगे, जिनका बीटा क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा। ओके, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ 2 ट्रांजिस्टर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमने 2 ट्रांजिस्टर्स को लगाया हुआ है और ट्रांजिस्टर के एक साइड पे हमने सेंटर टैप सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ है, सेंटर टैप प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हमने आउटपुट सेक्शन में लगाया हुआ है। तो 0 to पाई में आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन है, यानी कि फर्स्ट साइकिल में, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इनपुट साइकिल जो आप बना रहे हो तो वो 360 डिग्री की है। तो 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, तो 0 to पाई में फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन है और Q2 ऑफ है, इसका मतलब IC2 क्या है आपका 0 है। जबकि पाई से लेकर 2 पाई में Q1 ऑफ हो गया, नेगेटिव साइकिल में Q2 क्या ऑन हो गया, तो IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC1 माइनस IC2। तो IC1 इन केस ऑफ पाई से लेकर 2 पाई वो 0 है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो I0 जो बनेगा वो बनेगा 2K टाइम्स ऑफ बीटा B1 cos ओमेगा टी प्लस B3 cos 3 ओमेगा टी। तो K इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आप देख रहे हैं कि ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ बी और क्लास ए बी एम्पलीफायर,
The function of center tap secondary transducer is to provide the two equal and opposite voltages V1 and V2. These are called push-pull voltages. Both the transistors are connected in CE mode. CE mode में हम दोनों ट्रांजिस्टर्स को ऑपरेट करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की तरफ लगाते हैं ताकि V1 and V2 वोल्टेज हमें मिलती रहे, और एक्टिव मोड में हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में और दूसरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में। द आउटपुट करंट कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑड हार्मोनिक्स, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स में आपको वो चीज़ें मिलेगा। तो इन द आउटपुट करंट इवन हार्मोनिक्स टर्म्स विल बी कैंसल आउट एंड अदरवाइज बैलेंस्ड आउट और एलिमिनेटेड। द फर्स्ट अवेलेबल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज D3. तो इफ Q1 नॉट इक्वल टू Q2 देन इवन हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट इन द आउटपुट एंड दिस विल इंक्रीज द डिस्टॉर्शन एट द आउटपुट। जैसे क्या बता रहा है कि Q1 और Q2 की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो हार्मोनिक्स वहाँ प्रेजेंट रहेंगी और जिससे कि वो पे क्या होगा, नॉइज़ को जनरेट करेगा। तो एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, हायर आउटपुट पावर बिकॉज ऑफ द डबल एंडेड ईटा 60% इन क्लास ए बी ऑपरेटेड एंड 78% इन क्लास बी ऑपरेटेड। यदि आप ए बी से बनाते हैं तो 60% मिलेगी, 78% इफ़ आप मैन्युफैक्चर करते हो क्लास बी से। यानी कि पुश पुल एम्पलीफायर को अगर आप क्लास ए बी से बनाते हो तो आपको 60% एफिशिएंसी मिलेगी, क्लास बी से बनाओगे तो आपको 78.5% मिलेगी। दोनों में ही अपनी अपनी कंडीशंस और क्राइटेरियाज है। तो लेस डिस्टॉर्शन एट द आउटपुट ड्यू टू द कंसोलेशन ऑफ इवन हार्मोनिक्स टर्म्स इन द आउटपुट। तो लेस नॉइस इंटरफेरेंस। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा क्योंकि ट्रांसफार्मर्स हमने लगाए हुए हैं इनपुट और आउटपुट साइड में, तो बल्कि होगा और हाईली एक्सपेंसिव सर्किट होगा बिकॉज ऑफ द बल्की ट्रांसफार्मर इन द सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया है विद मैच्ड पेयर ऑफ ट्रांसड्यूसर्स ओनली क्लास बी ऑपरेटेड। तो यानी ये क्लास बी ऑपरेटेड एम्पलीफायर्स के बिहार पर ही इसको बनाया जाता है, पॉपुलरली यूज पावर एम्पलीफायर सर्किट। तो इट एलिमिनेट द डिसएडवांटेज ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हमने यहाँ थोड़ा सा सर्किट के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस करी हैं स्टूडेंट देखिए। आउटपुट सेक्शन में हमारे पास जो है सेंटर टैप्स ट्रांसड्यूसर प्राइमरी लगा हुआ है, मगर इनपुट साइड पे हम लोगों ने एक कैपेसिटर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन लगा दिया, हाई पास आरसी नेटवर्क। और इससे हुआ क्या कि जो आपका जो 0 से लेकर पाई है, इससे हुआ क्या कि 0 से लेकर पाई है वो Q1 जो आपका वो एक्टिव मोड में रहेगा, तो Q2 कट ऑफ में रहेगा, तो IC2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और पाई से लेकर 2 पाई में Q1 कट ऑफ मोड में, Q2 एक्टिव मोड में, तो IC1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एट प्राइमरी सेक्शन IC1 एंड IC2 आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ईच ट्रांजिस्टर आप जैसे कि देखेंगे will conduct it exactly for 180 degree. तो both transistor are operating in C mode. If when one transistor is active, other transistor is cut off. तो नियरली आप देख, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमने पॉइंट्स वहाँ डिस्कशन किए पुश पुल एम्पलीफायर में, वही सेम टू सेम है, बट सवाल सिर्फ डिफरेंस यही है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पुश पुल एम्पलीफायर बना रहे हो तो वो क्लास बी ऑपरेटेड बेस पर ही चलेगा। तो आउटपुट करंट कंसिस्ट ओनली द ऑड हार्मोनिक टर्म्स। वहाँ भी ऑड हार्मोनिक था, यहाँ भी ऑड हार्मोनिक टर्म्स हैं। In the output current, even harmonic terms will be cancelled out. The first available harmonic distortion is D3. वही सेम पॉइंट जैसे कि वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। और जैसे कि अगर देख रहे हैं कि Q1 एंड Q2 अगर इक्वल नहीं होंगे तो इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो जाएंगी और ये डिस्टॉर्शन को इंक्रीज़ करेंगी। तो इस तरीके से एडवांटेजेस अगर आप देखें स्टूडेंट, तो एडवांटेजेस क्या निकल के आएंगी कि हायर पावर आउटपुट पावर बिकॉज ऑफ द डबल एंडेड, higher efficiency 78.5% due to the class B operation, less distortion at the output due to the cancellation of even harmonics component in the output, less noise interference, circuit is smaller in size, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब जो हमारा जो प्राइमरी जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर आउटपुट सेक्शन पे है, इनपुट सेक्शन में हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो सर्किट इज स्मॉलर इन साइज, इकोनॉमिकल ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ बल्की एंड एक्सपेंसिव ट्रांसड्यूसर। डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड 2 पावर सप्लाई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्किट में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे 2 पावर सप्लाईज की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हैं VCC और नीचे VCC। तो दिस इज द डिसएडवांटेज एंड इंट्रोड्यूसेस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि COD और COD क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आपको थोड़ा मिलेगा। So this is the concept of push-pull amplifier and cross-over push-pull amplifier symmetrical base. Plus we also discuss some classifications of
पावर एम्पलीफायर्स इन डिटेल विद देयर एफिशिएंसीज। आई होप कि स्टूडेंट्स आपके लास्ट के लेक्चर, इस लेक्चर में आपको पावर एम्पलीफायर कंसेप्ट समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।